Hold the George! Aye, sir! So, ladies and gentlemen, I have the pleasure of finally interviewing somebody who called me and said कि वो मुझे इंटरव्यू करना चाहते हैं और मैंने कहा साहब आप बहुत लोगों के इंटरव्यू लेते हैं इस बार मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ मेरा नाम विनीत पंछी है और आई एम ग्रेटफुल टू अली फॉर टेकिंग टाइम आउट टू स्पीक विद मी थैंक यू वेरी मच अली Thank you, Vineet bhai. What an honor, what a pleasure to be speaking to you. Yeah. and welcome to this little conversation. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि for anyone who served the Indian Army, I have high regards. So thank you for your service and what you've done for the country. तो पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने आर्मी क्या सोच के ज्वाइन किया था? Vineet bhai, actually what had happened was मेरा दाखिला नहीं हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2 दफा, सन 2001 में और 2002 में। अच्छा। और नेपोटिज्म की बात होती है इंडस्ट्री में। मेरे खुद के सगे चाचा बोर्ड पे थे एनएसडी के और अच्छा। वो विजिटिंग फैकल्टी भी थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। उसके अच्छा। बावजूद मेरा दाखिला 2 बार नहीं हुआ। और इसमें तो अच्छे इंसान रहे होंगे, शरीफ इंसान है था। नहीं समझ में आया, नई ड्रामा कर सकता तो नहीं लिया, ये क्या बात हुई? शास्त्री जी की फाइल ओपन करो शास्त्री जी की फाइल ओपन करो। मुद्दा बनेगा नहीं, बन चुका है। जो पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं खत्म कर सकता ना, मुद्दा उसे खत्म कर देता है। देखिए नटराजन जी, 2 बार आप लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं, फिर राज्यसभा की सीट से आप अंदर लेके आए हैं। अगर तीसरी बार आप इलेक्शन हारे ना, तो आप खुद मुद्दा बन जाएंगे। ठीक है, तो समझिए मुद्दा खत्म। ठीक है, विल सी। जवाब नहीं है त्रिपाठी जी की टाइमिंग का। सर ये इशू आपसे रिलेटेड भी नहीं है, तो ये आपसे क्यों अपसेट? क्योंकि हमने ही इस मुद्दे को पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया है। और 2001 में पंकज त्रिपाठी जो अभी मशहूर बड़े अच्छे कलाकार हैं, मेरे बहुत ही अजीज दोस्तों में से एक हैं, तो हम दोनों साथ में हमने ट्राई किया था 2001 में। पंकज का दाखिला हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। मैं उसी टाइम पे प्रेडिक्ट कर दिया था कि पंकज तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत तगड़े कलाकार हो। उसने कहा था सेम चीज ही हैड सेड अबाउट मी कि अली भाई आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अब पता नहीं, अब तो हुआ? ठीक है। तो फिर फाइनली तुम मुझे कहना चाह रहे हो कि आर्मी में इसलिए गए थे कि वहां दाखिला नहीं हुआ था? तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आर्मी में गए क्यों थे? अरे बड़े दिलचस्प किस्सा ये है कि फिर मैंने एनालिसिस करा। मैं देखा एल्विस प्रेस्ली, क्लिंट ईस्टवुड, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं खासतौर से हॉलीवुड में जो फौज में स्टिंट करके आए थे एक्चुअली, और बाद में फिर एक्टर बने थे। सारे के और बाद सारे में एक्टर वियतनाम बने। लड़के आए, वहां लड़के आए, बिल्कुल सही कह रहे हो। करेक्ट। और मैंने कहा हिंदुस्तान में अभी वो ट्रेंड हुआ नहीं था और कोई ऐसा एक्टर था नहीं हिंदुस्तान में जो फौज से आया हो। वाह। तो अगर आप शायद I have noticed a few people who've done short services with the army and then have come into the industry, you being one, of course. We had Major Bikram Singh Kanwarpal, a very dear friend of mine. We lost him recently to COVID actually. Few days back he passed away. Really? I'm really sorry to hear that. Achha. Yeah. Biz and I were actually, we are from the same sister school. He's from Lawrence School Sanar. I am from Lawrence School Lovedale. Achha. His father was in the army. My father was in the army. He served the army. I served the army. He became an actor. I did a few films. So we had a lot in common basically. Very interesting. And फिर मैं कहा 5 साल शॉर्ट सर्विस करेंगे, जहां पे 3 साल तैयार था मैं एनएसडी जाने के लिए और 2 साल जाता मैं एफटीआई, तो 5 साल। Like my uncle, he did 5 years of training as an actor, 3 years at NSD, 2 years at FTI. So I thought, yeah, 5 years short service, Forge will also train you. And Forge will also pay you and train you in martial arts, horse riding and polo, deep water diving, mountain climbing, rock climbing, hang gliding, adventure sports, water sports, parasailing, parajumping, paratrooping, commando training, you name it. और भाई देशभक्ति की भावना तो हम सब में होती है,
हर एक में है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जरूरी नहीं है कि भाई फौज में जो आ गया उसकी ज्यादा है ना, हर एक में है। तो वो देशभक्ति की भावना तो रहेगी रहेगी। एंड आई हैव द ऑनर ऑफ सर्विंग माय कंट्री। तो मैं ये बहुत बढ़िया। सोच के आया था। तो मुझे ये बताओ कि फौज से सीखा क्या? व्हाट आर द टॉप फ्यू थिंग्स यू हैव लर्नड फ्रॉम द फौज? The first thing I learned was integrity, being honest to your own self when no one else is watching you. Second क्या thing बात। was discipline. And a Fauji always stands out. मैं देखा है वो एड्स आते हैं, be an army man, be a winner for life. मैं तो कहता हूं an army man always wins, irrespective in every field. तो फौज से मैं मैनेजमेंट लेसन जो मैं फौज के बाद मैं गया IIM कैलकाटा, वहां पे आईएम्स में मैंने मैनेजमेंट सीखी ऑन पेपर, लेकिन जो मैंने मैनेजमेंट सीखी थी ऑन ग्राउंड, द लीडरशिप स्किल्स लर्नड इन द आर्मी। लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो, अ बॉस, द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अ बॉस ड्राइव्स हिज मेन, अ लीडर कोचेस देम। अ बॉस डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी, अ लीडर ऑन गुडविल। बिल्कुल ठीक बात है। अ बॉस इंस्टिल्स फियर, अ लीडर इंस्टिल्स एंथुसियाज्म। A boss says I, a leader says we. A boss says get there on time, a leader gets there ahead of time. The boss fixes the blame for the breakdown, the leader fixes the breakdown. Very nice, very nice. So इस तरीके से बहुत सी चीजें मैं सीखी जिंदगी की, जो लाइफ स्किल्स which will help me all my life, which will hold me in good stead. बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ कि जितने जवान लड़के लड़कियां हैं आज हिंदुस्तान में, जो कि आपको देख के इंस्पायर भी होते हैं और जानना भी चाहते हैं कि हमने जो सब सीखा है, क्या आप लोगों को सजेस्ट करोगे कि वो आर्मी में जाएं आजकल? 100% विंद भाई, 100%। एंड यू नो, सी वन थिंग आवर कंट्री लैक्स, हमारे देश में अनुशासन की कमी है। ये बात हर कोई मानेगा, बहुत तगड़ी। आवर कंट्री नीड्स अ डोज ऑफ डिसिप्लिन। अब देखो, चंद एक देश ऐसे हैं जैसे कि इजराइल, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे तो आपको फौज में सर्विस करनी ही करनी है कुछ चंद एक साल। तो naturally you seem to be someone who advocates compulsory recruitment in the force for a few years. So tell me, if I was to make you both the defense minister and the education minister for a day, तुम क्या क्या top policy changes करोगे? आपने ना ये बहुत ही दुरुस्त सवाल कराया। दरअसल में this reminds me of my father as well. मेरे फादर हिंदुस्तान की आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके थे, और फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। तो एक तरीके से दी एकेडमिक जनरल। बहुत बढ़िया। इसमें हम जो मैंने अपने फादर को, आई हैव सीन हिम मेकिंग बैक ब्रेकिंग एफर्ट्स। तो मैं क्या चेंजेस लेके आएंगे? पहली बात तो भाई सबसे प्राइम चीज है डिसिप्लिन। ऑलवेज बी, यू नो, वी शुड रिस्पेक्ट आवर वर्क। अक्सर क्या होता है कि भाई हाँ, वी आर द चलता है एटीट्यूड इन इंडिया, खास तौर से, अरे हो जाएगा, चल जाएगा, लेड बैक, वी प्रोक्रेस्टिनेट ओवर थिंग्स। जैसे आपकी और मेरी एक चीज बहुत मिलती जुलती है, ऑन द सेम नोट वी स्ट्रक अ कॉर्ड, अभी नहीं तो कभी नहीं। वी सेड इफ नॉट नाउ देन नेवर, एंड वी सेड लेट्स गो अहेड, यू गॉट टू बी अ गो गेटर इन लाइफ। मेरा सवाल हल्का सा तीखा है। मेरा सवाल ये है कि अब मैंने आपको बना दिया डिफेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, अब ये तो मैं समझ गया कि आप ये करना चाहते, करेंगे कैसे? For a country this size, if you had the backdoor of whatever we've discussed in your hand, what are the top 2-3 decisions you would have taken? See, first, Veenbhai, I would make military training compulsory for everyone. I really would. At least NCC तो कम से कम हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अनुशासन की कमी है। इसके लिए ही तो हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो एक आपने कहा कि एनसीसी या कोई किस्म की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। ओके, उसकी वजह मुझे समझ में आ गया, आपने सुना। और क्या होना चाहिए? इसके अलावा सी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज से 2-2.5 साल पहले 14 फरवरी 2019 में, वैलेंटाइंस डे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पुलवामा अटैक हुआ था, जहां पे वी लॉस्ट 42 ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स फ्रॉम सीआरपीएफ। राइट। उस दिन रात को विनीत भाई मैं बहुत डिस्टर्ब था, तो मैं बहुत बेचैन रहा। मैंने एक खत लिखा, एक ओपन लेटर टू जैश-ए मोहम्मद, द टेररिस्ट आउटफिट। और ये टेक्निकली 15 फरवरी की रात की सुबह, 14 फरवरी नाइट एट 2:30 एट नाइट मैंने फेसबुक पे लगा दिया, और फिर मैं सो गया। अच्छा, आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी एट सुभाष गाइस व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, तो मेरे को सुबह को लेक्चर लेने जाना था, सुबह को क्लास। तो मैं उठा 6 बजे, मैं देखा वही लेटर जो मैं लगाया था रात के 2:30 बजे, 3-4 घंटों के अंदर
वो लेटर के 380 शेयर हो चुके थे फेसबुक पे। तो मैंने कहा भाई लाइक्स और कमेंट्स तो दूर की बात है। तो मैंने कहा कि something resonated because I was educating people through that letter and especially that outfit। क्या लिखा था आपने उस लेटर में? उसमें मैंने दरअसल समझाया था कि भाई जिहाद का असल मतलब क्या होता है और लोग कैसे मिसयूज कर रहे हैं, कैसे वनरेबल यंगस्टर्स को पकड़ के कैसे उनको मोल्ड करके उनका मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि गरीबी बहुत है हमारे देश में, गरीबी बहुत है और क्योंकि पॉवर्टी बहुत है, इसके लिए एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है इसलिए उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती इसलिए गरीबी है। तो इट्स अ विशियस सर्कल। तो मैंने उस खत के जरिए मैंने लोगों को एजुकेट करा और उसके बाद हिंदुस्तान का हर एक चैनल, कोई एक ऐसा चैनल नहीं है हिंदी, इंग्लिश, रीजनल, जिसने मेरा उस खत के लेके इंटरव्यू नहीं किया होगा। और मैंने उस खत में, वो गूगल पे है, और उसके फिर मेरे को बाद में थ्रू बीबीसी लंदन एंड थ्रू CNN लंदन दोपहर के वक्त उनसे भी बात हुई थी, उनसे भी गुफ्तगू हुई थी इस खत के बारे में। उनसे बताया जा रहा है कि वो लेटर मेरा सोशल मीडिया पे 10 मिलियन शेयर्स हो चुके थे उसके दोपहर तक। तो ये इसलिए हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने किसी को बोला भाई यार इसको शेयर कर देना दोस्तों, ना, क्योंकि जिसने भी पढ़ा उससे वो लेटर कनेक्ट कर गया, रेजोनेट किया। और उसमें मैंने एजुकेट खास तौर से ये किया है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग एन AK-47 ऑफ यंगस्टर्स इन द इंसर्जेंसी एरिया, दे शुड बी हैविंग अ लैपटॉप, अ पेन एंड अ बुक, एजुकेट देम। तो लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फर्क है, इसको लोगों को समझना चाहिए। एक तो ठप्पा हो गया कि भाई हाँ मैंने कोर्स किया है, फर्ज करिए फ्रेंच में, और एक सर्टिफिकेट भी है। अब मैं पेरिस पहुंच जाऊं, सर्टिफिकेट खोल के लगा दूं भाई मैं स्पीक फ्रेंच, और कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, मगर मेरे को फ्रेंच बोलनी आती है। मैं एयरपोर्ट पे उतरूं, मैं बोलूं बॉन्जो कॉवो तालेवू और अपना रास्ता मैं ढूंढ निकालूं, तो कौन सा बेहतर है? बीइंग एजुकेटेड। तो दूसरी तब्दीली मैं लाना चाहूंगा एजुकेशन में, और वो एजुकेशन तभी होता है जब हम ट्रैवल करते हैं। जैसे कि पैब्लो नेरूडा है नोबेल लॉरिएट, क्योंकि आप बड़े अच्छे पोइट हैं, तो उनकी कविता है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। उसमें बड़े अच्छे से उन्हें एजुकेट भी किया है और तरीका भी बताया जिंदगी जीने का। You start dying slowly if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself. You start dying slowly if you kill your self-esteem, if you do not let others help you. You start dying slowly if you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not wear different colors, if you do not speak to those you don't know. You start dying slowly if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast. You start dying slowly if you do not change your life, if you're not satisfied with your love or with your job. You start dying slowly if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not, at least once in your lifetime, run away from sensible advice. So इसमें उन्होंने एजुकेट भी किया है इस कविता के जरिए। तो मैं एजुकेशन और अनुशासन, इन पे बहुत तब्दील आऊंगा मैं भाई। बहुत बढ़िया। तो मैं तुमको दोबारा इलेक्ट करूंगा। जब भी वोट होगा मैं कहूंगा यार अली को ही वोट देना। बहुत खूब। तो being an officer, being someone who's then chosen a different path, having had a chance to work in our Bollywood industry, having a chance to coach younger people, where do you see your life going? What do you want to see yourself doing in the long run? With bhai, I quit my regular 9 to 5 job. I was CEO of a company in 2013. I quit my regular job after the army because management bhi Premier B School se kara to, और it's all about performance in the civil sector. Unlike फौज में कि भाई 6 साल के बाद आप मेजर बनेंगे और 13 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे। तो उतने टॉप के आने के बाद मैं बोला कि भाई अब मुझे और कुछ करना है जो मेरा दिल हमेशा चाहता था। तो मैं बंबई आ गया, थिएटर करने लग गया, and I did small roles in films like Agent Vinod, Haider, Bajrangi Bhaijaan, but I was ultimately very passionate about theatre. So plays तो मैं कर ही रहा था। अब सन 2019 में एक टर्न हुआ मेरे करियर में। मेरे को पहली मर्तबा TEDx पे बुलाया गया बोलने के लिए।
तो पहले तो मैं बोला भाई मैं क्यों आ रहा हूँ TEDx पे, कोई गलती से इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं तो वो साहब नहीं हूँ जिनको ये ढूंढ रहे हैं। तो मैं लिखा, कोई ईमेल भेजी है, मैं वो नहीं हूँ। Then they persuaded me to actually come to अमृतसर and give this talk. तो मैं अमृतसर गया, और अमृतसर में मैं सन 2014 में मैं रह चुका था, जब मैं तिग्मांशु धुलिया की फिल्म है यारा, वो उसमें श्रुति हसन है, विद्युत जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, मैं, हम लोग लीड कास्ट में हैं इसके। तो उसकी मैं तैयारी कर रहा था एक सरदार बनने की। तो मैं गोल्डन टेम्पल में रहा था 1 महीना, वहां पे मैंने झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन उठाना, उनको साफ करना, सबके लिए चाय बनाना, थोड़ी बहुत कुकिंग मेरे को आती है तो कुकिंग करना। मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी थी उस दौरान, केश उगाए, दाढ़ी उगाई, और सिगरेट चेन स्मोकर था मैं सिगरेट 1 दिन में छोड़ दी विनीत भाई। तो लोगों ने मेरे को ब्लेस किया था वहां पे, कहा था कि भाई वाहेगुरु जी की कृपा आपके सिर पे हमेशा बनी रहेगी। तब तो मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन सन 2019 में जब मैंने अपनी पहली TEDx टॉक अमृतसर में दी, 18 मिनट के दरमियान विनीत भाई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ कमाल हुआ, कुछ चमत्कार हुआ, या मैं कुछ शायद सही कुछ बोल दिया होगा कि मेरे को 3 स्टैंडिंग ओवेशंस मिले उस टॉक के दौरान। किस बारे में थी ये टॉक? ये मेरी जिंदगी के बारे में थी, मेरी स्ट्रगल्स के बारे में थी, अबाउट माय फेलियर्स बेसिकली, अबाउट कितनी बार मैं जिंदगी में मैं गिरा हूं। जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है ना, वो जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी, हरिवंश राय, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने इसको कौन बनेगा करोड़पति में कही थी ये कविता। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। कोशिश आखिर उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कोशिश उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शुक्रिया, थैंक यू। वाह वाह। अब पीछे से एक वो बजना चाहिए था, बढ़िया सा किस्म, तब जाके आवाज के साथ पूरा फीलिंग आती है। ये कैसे होता है कि जैसे तुम कविता पढ़ने लगते हो तुम्हारी आवाज भी एक नया किरदार ले लेती है? या आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ योर एक्टिंग ट्रेनिंग, थिएटर ट्रेनिंग, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? इट इज पार्ट ऑफ माई एक्टिंग ट्रेनिंग एक्चुअली। सन 2001 में बहुत कम लोग जानते हैं, जब मेरे शाहजहां नसीरुद्दीन शाह साहब जब वो NSD आया करते थे वर्कशॉप्स करने के लिए, तो NSD फाइनल ईयर्स, 3rd ईयर्स के बाद वो वर्कशॉप कर रहे थे। उस टाइम पे रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर और मैं, हम एक ही क्लास में थे उस टाइम पे, हम एक्टिंग की ट्रेनिंग सब ले रहे थे साथ में। रणदीप और शाहिद तो बंबई आ गए और स्टार बने। मैं फौज में गया और अपनी वर्दी पे मैंने स्टार कमाए। वाह वाह, क्या मेटाफर खोजा है स्टार का, बहुत ही बढ़िया, बहुत। बट having worked in these 2 different industries, और माशाल्लाह the way you're going, I'm sure you'll go into other places too. Which one would you prefer? अभी do you want to कभी बैठ के सोचते हो कि यार फौज में शॉर्ट सर्विस से निकला था, लंबा चल जाता तो जनरल बनने की तमन्ना थी, या फटाफट फिल्म इंडस्ट्री में आ गया ये? Which one is your favorite place? भाई देखिए, उनको एक्चुअली जनरल बनने की तमन्ना तो वैसे खैर थी नहीं, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था कि वो जब जनरल साहब थे। मगर जी हाँ, एक कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल बनने की तमन्ना थी। जो मेरे दोस्त लोग अभी हैं, जो मेरे साथ के जो ट्रेनिंग कर रखे थे, वो अभी कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल्स बन गए। उनको मैं अब देखता हूं ना, कसम से मेरी आंख में पानी आता है। मेरे को आई विल नॉट से आई रिग्रेट इट, बट आई एम वेरी एनवियस ऑफ देम। उनके लिए जो इज्जत है, और जो मतलब, और उनकी गाड़ी के आगे, जिप्सी के आगे, उनकी सफारी के आगे लिखा है CO, कमांडिंग ऑफिसर, लगता है भाई बिल्कुल सही बात। टाइगर, सही में उनको टाइगर बोलते हैं।
So now I see myself as a motivational speaker because after 2019 when I gave my motivational talks, उसके बाद एक सिलसिला जारी हो गया भाई। 2019 में हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर आया जहां पे कहीं पे भी हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा TEDx इवेंट नहीं हो रहा था जहां पे उनको लाइसेंस मिला हो और यहाँ पे मेरे को इनविटेशन ईमेल ना मिली हो। तो मैंने एक साल में 16 TEDx टॉक्स दिए और तो रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैसे ये। उसके बाद फिर तो एक ही टॉक आप जगह जगह देते थे या अलग अलग टॉक्स थी? अलग अलग सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं, सारे टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं उनसे। कैसे टॉपिक चूज करते हैं आप टेड में बोलने के लिए? टॉपिक दे वुड गिव मी अ थीम कि उनकी थीम ये है एंड दे वांटेड मी टू कम एज अ स्पीकर। तो मेरे लिए बड़ा आदर की बात थी, तो बिग ऑनर कि भाई मेरे को TEDx पे बुला रहे हैं। तो उस हिसाब से आई वुड चूज माय, एंड पब्लिक स्पीकिंग वाज समथिंग आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज एक्चुअली। क्लियरली यू आर वेरी गुड एट इट। बट मेरा सवाल छोटा सा ये है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि यू कॉल योरसेल्फ अ मोटिवेशनल स्पीकर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द ability of a motivational speaker to last after the conversation has ended? क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा यह है कि भाई एक बार जब आपने लोगों को 18 मिनट बोल दिया, थोड़ी देर तक तो वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी एक लंबी टेल होती है। What has been your experience? How do you feel as a motivational speaker? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% सही है और मैं एक बात कंटेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, आई एग्री, एंड सो डज ब्रशिंग आवर टीथ, so does having a bath, and so does washing our clothes or utensils. उनको और so does a mobile phone's battery, उनको रिचार्ज करना ही होता है। And you know, today when I have actually affected so many lives because I became an international TEDx speaker in 2019 after that, कि बाहर के मुल्कों से, बाहर के देशों से TEDx पे आके इन्विटेशन आने लगे थे मेरे को। तो पासपोर्ट वीजा लगा के बाकायदा मैं गया, TEDx पे बोल के आया, बड़ी खुशी भी हुई कि भाई हाँ बहुत बढ़िया मुबारक। और ये शुक्रिया। और 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मेरे को बुलाया था कि भाई आप आएंगे और आप हमारे से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आई वाज ऑल सेट टू गो टू लंदन और आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म जो प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस करी है कॉल्ड द ब्रोकन विंडो, जो जानू बरुआ है ASME's डायरेक्टर। ही हैज इन फैक्ट अ रिकॉर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ नेशनल अवार्ड्स। तो डेट्स वर कोइंसाइडिंग। तो फिर मैं एक्चुअली दरअसल वहां पे हकीकत में जा नहीं पाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं साहब, अब हमारे लिए एक वेबिनार कर लीजिए। हाँ, ये सेमिनार क्या होता है मेरे को बड़े अच्छे से मालूम था, मगर ये वेबिनार क्या नई चीज पैदा हो गई, मुझे इसका इल्म बिल्कुल नहीं था। तो वहां पे भी मोटिवेशनल टॉक की क्या किया? नहीं, वो मेरी जिंदगी के स्ट्रगल्स के बारे में थी। क्योंकि आज की तारीख में जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा होशियार, समझदार, अक्लमंद, टैलेंटेड या वाइज हूं ना, बिल्कुल भी नहीं हूं, कतई नहीं हूं, मैं दूर दूर तक नहीं हूं। मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने बचपन से अब तक मैंने बहुत ठोकर देखी है जिंदगी में, मैंने बहुत गलतियां भी करी हैं, उन गलतियों से मैं समझा हूं, एक्सपीरियंसेस देखे हैं मैंने, and I have seen a lot of failures. Perhaps the people who would be listening to me, I have seen more failures than any of them, and I've seen more struggles, more humiliations, more hardships, more heartbreaks than any of them. I had my first heartbreak very early in life, luckily I would say, luckily, क्योंकि उसके बाद you get immune to it. लोग कहते हैं भाई तो लोग कहते हैं भाई इतने बार गिरने के बाद, हाँ भाई इम्यून हो गया मैं। लोग कहते हैं भाई इस पैंडेमिक में मोरल कैसा ऊंचा बना रखा है। आपको बताऊं, इन पर मेरी जो फर्स्ट कजन है, she is right now struggling for her breath, for breathing, for life and death in ICU. She's actually fighting a battle over there. But what can we do? We can only offer prayers and we can send her positive vibes by becoming sad and upset कि मुश्किल वक्त है, क्या करें। उससे ना हम एक नेगेटिव ऑरा बना देंगे। और अगर कोई मेरे को इस बात की गारंटी दे दे कि रोने से या फिक्र करने से ये बुरा वक्त टल जाएगा, तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो उनके साथ बैठ के रोऊंगा और बोलूंगा हाँ भाई फिक्र करो, ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन ना, फिक्र करने से वरी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुश्किल घड़ी है ये वक्त भी, लेकिन ये वक्त भी निकल जाएगा। दिस टू शैल पास। एक छोटी सी कहानी याद आती है जिसमें एक राजा बोलते हैं कि भाई मैं उस सुनार को एक इनाम दूंगा जो एक ऐसी अंगूठी बना दे
which will make a sad man happy and a happy man sad. हम्म, अब भाई ऐसी कौन सी घड़ी है और या ऐसी कौन सी अंगूठी है, अंगूठी बन के आती है जिसके ऊपर लिखा है ये वक्त भी गुजर जाएगा, वाह, दिस टू शैल पास, वाह। और हकीकत में होता है। तो Who do इसीलिए you भी- look up to? Who are your I- heroes? I'll be very honest and I'm not being biased. Please don't think that I'm trying to, I don't need to flatter you, but yes, I look up to you, Vince भाई। आपका कोई भी एक वीडियो नहीं है मैंने नहीं देखा है, कोई भी एक वीडियो नहीं है। इसके अलावा मेरे फादर मेरे आदर्श रह चुके हैं बचपन से, he has been my idol, and of course his younger brother Mr. नसीरुद्दीन शाह नसीर साहब। तो क्योंकि अपने खानदान में जब ऐसी टावरिंग पर्सनालिटीज होते हैं, उनको आप देख के आप बड़े होते हैं, तो आप चाहते हैं कि इनकी तरह भी बने और इनकी तरह भी बने। यू can't do both, right? You can't put your feet on two both at the same time. मगर मैंने कहा भाई you can have your cake and eat it too. You can have best of both world. जहां चाह है वहां राह है। और Now, मैंने do you see yourself quickly going into motivational speaking as a full-time career? Do you see that happening? very much. मैं आपको बताऊं 2019 में I told you the turning point in my life where एक मैं बंबई में था, तो बैंगलोर से एक आईटी कंपनी है जो मेरे को चाह रहे थे मोटिवेशन स्पीकिंग करके वहां पे आने के लिए, और मैं उस टाइम पे आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी तारीख बुक थी। उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया भाई, आप यकीन नहीं मानिए, फेरी टेल स्टोरी। उस दिन मैंने फोटोग्राफ इतने लिए और सोशल मीडिया में बम्बार्ड करे। एक प्राइवेट जेट भेजा गया था मेरे लिए बैंगलोर से बम्बई, मैं उड़ के गया, बात करी वहां पे और मैं वापस आया। और उसी दिन company like HDFC Life Insurance, I really commend them. They paid me 10.5 lakh rupees for one speaking contract. It was not for the money, but it was something that I'm very अपने काम को कभी मैंने काम नहीं समझा, हमेशा उसको अपना पैशन माना है। And because I do it so passionately, means भाई, it follows. And yes, I would see myself as a motivational speaker, because as a motivational speaker, I will never retire. Be it 60, 70, 80, I will continue motivating people, continue affecting lives, making people think in the right direction, positive direction. और जो गलतियां मैंने करी हैं वो ना करें बाकी लोग, तो मैं अच्छे क्या समझा क्या चाहिए दूंगा। होता है अगर लोग आपसे पूछें एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे बेहतर चीज है तजुर्बा। अगर आप अच्छे स्पीकर ना भी हैं तो भी कोई बात नहीं, अच्छी आवाज ना भी है कोई बात नहीं, अच्छा डिक्शन ना भी है कोई बात नहीं, मगर जब तक आपने वो ठोकरें नहीं खाई होंगी और आप गिर के नहीं खड़े होंगे, तब तक आप अच्छे मोटिवेटर नहीं बन पाएंगे। और सबसे बेहतर, दुनिया की सबसे बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर को आप ले आइए मेरे सामने, मैं चैलेंज करता हूं, वो किसी को भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हम खुद को अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं। सो वी आर एक्चुअली आवर बेस्ट मोटिवेटर्स। मोटिवेशन स्पीकर तो एक चिंगारी पैदा करेगा, उस चिंगारी से आपको आग लगानी है कि नहीं लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो चिंगारी मिलना बहुत जरूरी है मगर। और उसके बाद ऑफ कोर्स मोटिवेशन लेसन लास्ट, तो मैं लाइफ कोचिंग भी करता हूं। वो लोग कहते हैं यू हैव टू बी अ सर्टिफाइड लाइफ कोच। भाई मैं ना साइकोलॉजी पढ़ी है ना ही मैं सर्टिफाइड काउंसलर हूं, लेकिन क्यों आज की तारीख में लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, भाई हमें काउंसिल करो, इनको काउंसलिंग की जरूरत है। मैं पहले बार डिक्लेयर करता हूं, भाई देखो, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड काउंसलर, आई हैव नॉट इवन स्टडीड साइकोलॉजी, बट यस एंथ्रोपोलॉजी मैंने पढ़ी है, बिकॉज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एज एन एक्टर यू नीड टू नो हाउ ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट, so that way I can tell people, I can guide them, I can handhold them. A coach will handhold you, a motivational speaker वो आपको 18 मिनट में ठीक है, उसके बाद आप चार्ज हो नहीं हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगले दिन ब्रश करने फिर आएंगे ना, जैसे कहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला लिस्ट आपने अगर किए हैं तो एक एक करके भी देखेंगे तो महीना निकल जाएगा। So and TEDx was all about an idea worth sharing. It should be an idea more than motivation. बल्कि जोश टॉक्स है, तो जोश टॉक्स पे मैंने इंग्लिश में भी बोला है, हिंदी में भी बोला है, और मैं जोश स्किल्स के लिए भी टॉक्स दिए हैं। और इस तरीके से मतलब हर एक मतलब हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट ऑल मोटिवेशन टॉक्स पे मैं गया हूं, प्लेटफॉर्म पे बोला है। और लोग इसलिए इट्स अ थेरेपी, ओपनिंग लाइन इटसेल्फ इज अ थेरेपी। व्हेन यू टेल देम आई स्टैंड बिफोर यू ऑल टुडे not because I'm smarter or more intelligent than you all, but when you tell them the mistakes you made in life, they say wise men learn from others' mistakes, only fools learn from their own mistakes.
So I have been a fool in life. I expect and I hope others are wise enough to learn from the mistakes that I made in life. तो अगर आपको किसी की मोटिवेशनल टॉक सुननी होती तो इंटरनेशनली हु डू यू फॉलो, हु डू यू क्लोजली वॉच, हु डू यू रेप्लिकेट? Because I can clearly see that you're on high on motivational talks, and I wish you all the best. I hope India gets somebody like you over the next few years who can motivate the rest of the country and its youth especially. तो आप किसको फॉलो करते हैं? There's a lady called Lisa Nichols, अच्छा, and I would rate her to be the best speaker in the world, better than anyone else. She is really mind blowing. what about her do you really like? क्या दिखता है आपको उनमें ऐसा? Her passion is clearly visible when she speaks. Main thing is passion, and she speaks from her heart, and that's what connects with me. कि भाई, she's passionate and she's speaking from her heart, and that is what I was really impressed by. My first TEDx talk, मुझे मालूम था TEDx होता क्या है, कभी इतना कुछ मैंने गौर नहीं किया था इसके ऊपर. थिएटर क्या था? I came from the performing arts industry, all right, but now TEDx was something totally different. And they said मैंने एक सोलो परफॉर्मेंस किया था जहाँ पे 3.5 घंटे मैं ही स्टेज पे हूँ, सोलो एक्टर, अकेला एक्टर. बम्बई में पृथ्वी थिएटर पे गया था, ऑल ओवर आई डिड इट. 3.5 घंटे 3.5 घंटे का लोग बैठे रहे 3.5 घंटे. मैं आपको बताऊं उम्मीद भाई, जब मेरा पहला शो हुआ इसके ऊपर, मैं दबा के पब्लिसिटी करी थी, दबा के सोशल मीडिया पे हर जगह पे इश्तिहार लगाए, पेड प्रमोशन ऑल ओवर. एंड फॉर द ओपनिंग शो I got an overwhelming response because जाहिर सी बात है पब्लिसिटी इतनी की थी है ना, तो an overwhelming response of 7 people in the audience. वाह. कुल मिला के 7. कहाँ पे किया था? नहीं, यही हुआ था कैनवस लाफ क्लब में पहले ओपनिंग शो किया था मैंने. कुल मिला के 7 लोग आए इस ओपनिंग शो के लिए. उसके बाद करते करते उसके बाद जब मैंने सेकंड शो करा, I got a house full. And the first show was a complimentary show, mind you that. And I guess people want to pay for good things. Yeah, you should not peddle things without getting paid. उसके बाद मैं इसी प्ले को मैं हिंदुस्तान के बाहर अलग-अलग देशों में भी ले गया. And that play it became a success actually. It's called the Major Actors Assorted Monologues. And तो लोगों ने बोला कि भाई हमने आपको वो प्ले देखा था, सोलो परफॉर्मेंस, 3.5 घंटा आपने समा बांध दिया था. बट दिस इज वन थिंग, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जानता था कि भला ही 7 लोग आए हो, इन 7 लोगों को मैं अपने सीट से हिल नहीं दूंगा भाई साहब. बस वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरा काम है. What is your message? Sorry to interrupt you. थोड़ा सा लैग है तो मुझे नहीं पता नहीं लगता. What is your message to people that you want to influence? तो कौन है इस देश में जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? पहला सवाल. और दूसरा, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मीत भाई, मैंने पहली बात तो हिम्मत मत हारना, हौसला मत हारना, जज्बा अपना, वो आग, वो जुनून जिंदा रखो अपनी. अच्छे दिन आते हैं एट नाइट व्हेन द डार्क, यू नो, द डार्केस्ट आवर, द डार्केस्ट मोमेंट एट नाइट, द डार्केस्ट, सबसे अंधेरा जो होता है, उसके तुरंत बाद ही 1 मिनट के बाद उजाला होना शुरू हो जाता है. जी, अच्छा, बहुत अच्छा. वो ऐसा वक्त होता है जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, वो टूट जाते हैं. So I would tell them, don't quit. When things go wrong, खासकर इस कोरोना काल के लिए, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but have to sigh, when care's pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. See, life is queer with its twists and turns, and all of us sometimes learn. And many a person turns about when he might have won had he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often the goal is further for a faint and faltering man. Often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. And you never can tell how close you are. It might be near and it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst, you must not quit. Also,
Don't quit when the tide is lowest, for it's just about to turn. Don't quit over doubts and questions, for there's something you may learn. Don't quit when the night is darkest, for there's just a moment until dawn. Don't quit when you've run the furthest, for the race is almost won. Don't quit when the hill is steepest, for your goal is almost nigh. Don't quit, for you're not a failure unless and until you fail to try. So कोशिश करिए साहब. Thank you वेद भाई, thank you. वाह वाह वाह, स्टैंडिंग अप्लॉज देना था but कैमरे से बाहर हो जाऊंगा. शुक्रिया. बहुत अभी खूब, बहुत आप जब बोलते हैं ना ये बात, मतलब I really feel kicked about it. It's because you're someone who I really idolize, who I look up to, जिनको मैं एक तरीके से अपना वर्चुअल मेंटोर मानता हूँ, क्योंकि वाह. when I hear you speak, I'm like भाई के साथ जैसे आपने बोला कि भाई I want to speak like you. That is my goal. And you know, you decided. मैं वर्कशॉप करूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा. You inspired me to learn. मेरी favorite poem बचपन से थी रुडयार्ड किपलिंग की If. I always want to learn it from my childhood. जब मैंने आपका ऑडियो सुना, मैंने उसी दिन बैठ के आप यकीन नहीं मानेंगे, that's called again passion. मैंने खाना पीना, मैं उठा नहीं जब तक मेरे को याद नहीं हुई वो कविता. वाह वाह. No, of course, once you've learned something, you of course deliver it also in your unique style. मुझे अचानक लगता है कि किरदार चेंज हो गया है, हिंदी वाला ये है. So now I'm also getting used to it. बहुत खूब, बहुत खूब. Tell me, so you know, some concluding questions before we leave, and I'm glad that we had an opportunity to speak with both somebody who's been an officer in the Indian Army, and I have a lot of regard. I have a lot of friends myself in the Indian Army, and somebody who's been able to turn his passion into not just something that gives you meaning in life, but also something that you can run your house on, and it's important. तो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, आपने मुझसे कहा कि if you were to give them some messages, it will be around discipline, it will be about not quitting, it will not be about following your passion, and of course you're a role model for a lot of people. What do you think are the top 1 or 2 things that we should definitely work on with our children? एक तो मैं ये quitting के बारे में बात करना चाहता हूँ. When do you think quitting is okay? Is quitting ever okay? Quitting, like I quit smoking. That was not okay. That was good. That was very good. So quitting the wrong things, when you realize, for that we have to do a self-introspection. If I say I'm a chain smoker and don't quit, rather don't quit, so don't quit. That'll be wrong. But I'll give you an example of Shah Rukh Khan. I will take his personal example because some people are very fond of him, some people are not very fond of him. But I personally am very fond of him. And more than anything else, he's an inspiration in himself. Without having any godfather where he reached. Shah Rukh Khan साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा था, बहुत लोगों ने मेरे को बोला, अरे इसकी हाइट नहीं है हीरो बनने की, शक्ल सूरत नहीं है एक्टर बनने की, बहुत तेज बोलता है, हीरो तो ये कहीं से भी दिखता नहीं है. मेरे को उनको बड़े बड़े लोगों ने कहा, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कहा, जिनकी उनको बात मान लेनी चाहिए थी एक्चुअली, बट ही डिडंट लिसन टू देम. इट्स नॉट अबाउट जिद करना या अड़ जाना ना, इट इज अबाउट लिसनिंग टू योर हार्ट. लोग क्या कहेंगे ना, आपका दिल क्या कह रहा है. अगर आपने अपनी दिल की सुनी, आपका दिल कह रहा है नहीं, लगे रहो, डटे रहो, ये नहीं, ये तो करके ही रहूंगा, मेरे बस की बात है. I do wish a lot of young people would listen to you, especially when they're at a stage that they are at crossroads, when they have to choose one path. जब नहीं पता होता कि दिल exactly जो कह रहा है उस पे चलना है या नहीं चलना है. दुनिया बहुत सारी चीजें समझाती है. You are a role model for a lot of young people, and I wish you all the best. What are your parting comments? What would you like to leave whoever is going to be listening to us? What should they be thinking about? वेद भाई, जो ताकत जो होती है, माय पार्टिंग कमेंट्स वुड बी, ताकत यहां से नहीं है दोस्तों, यहां से है. इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. इफ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कैन नॉट, देयर इज ऑलमोस्ट अ किंच यू वांट. इफ यू थिंक यू आर आउटक्लास, यू आर. यू गॉट टू थिंक हाई टू राइज. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will.
It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. भाई एक जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। सबसे समझदार, अकलमंद, चालाक जानवर होता है एक लोमड़ी। सबसे खूबसूरत जानवर तो we cannot really say beauty is skin deep and beauty lies in the eyes of the beholder. कोई बोलेगा हिरन, कोई कहेगा मोर, which is a bird though, but or somebody will say tiger, which is the fastest animal, a cheetah. Ab neither the fastest, nor the tallest, nor the largest, nor the most intelligent, perhaps not even the most good looking, but yet, which is the king of the jungle, a lion. Why? It feels like the king. It has the right attitude. It believes I am the king. And it's totally fearless. It's brave. So, ladies and gentlemen, boys and girls, my dear friends, be fearless. Go after your dream. Pursue it. और बताऊं, ये वरीद भाई भी he will vouch for this. भाई जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब ऊपर की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं ना, आप लोग, बहुत लोग आप लोगों को नीचे खींचेंगे, ठीक है? उसमें से कई लोग अपने खुद के भी होंगे, हमें ताजुब होगा देख के, yeah, our own people, some of them will actually pull us down. मगर जब हम ऊपर जा रहे हैं, just digging your claws in the thing, in the rock and keep climbing up, just keep climbing up. उनको पलट के आप जवाब मत दीजिए, आप बस चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, और आप देखेंगे, आप जब चढ़ जाएंगे ना ऊपर, आप देखेंगे जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे ना, ये लोग अभी तक वहीं के वहीं हैं, और आप वहां पहुंच गए भाई साहब। तो मैं आपके लिए दुआ यही मांगता हूं कि आपके नाखून इतने तेज रहें कि आप लगातार ऊपर चढ़ते रहें। Major Saab, Ali, it was wonderful to hear you and your ideas, and I wish that you continue to be a role model for our youth in India. All my very best and more power to your claws. थैंक यू विनीत भाई, थैंक यू। एक छोटा सा वाक्य और बताना है विनीत भाई, इस पे मैं एंड करूंगा भाई। जब मैं फौज की ट्रेनिंग करा था एकेडमी में, तो एक होती है DST, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट। तो उस टेस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, मेरे को इजाजत नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, आई डिडंट गेट परमिशन टू गो होम। आई वाज बैक इन एकेडमी प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट। फोर्थ अटेम्प्ट जब एकेडमी खुली, फेल, फिफ्थ अटेम्प्ट फेल, सिक्स्थ अटेम्प्ट फेल। अब मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के पास में, जनरल अवस्थी साहब थे कमांडेंट। उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड पढ़ी और बोला, सन आई सी यू आर डूइंग वेरी वेल, एक्चुअली यू आर डूइंग रियली वेरी वेल इन all the subjects, but one particular subject you've been consistently failing. What happened, son? Is everything all right? I told him, sir, my father told me when I came for my training, son, do well in academy, make us proud, but always remember the most important thing. Always keep your performance consistent. So I was only following his advice. तो वो खूब हंसे, हालांकि मैं चाय पिया, इसको पास कराओ यार, धक्के मारो इसको, पास कराओ। So I was given some extra punishment and all. खैर, अब जब पासिंग आउट परेड होती है, it's a very grand ceremony. आपने देहरादून में भी देखी होगी IMA में, all the cadets. It's a big day. So you passed out with OTA? Where did you pass out from? From OTA, short service. And Wing bhai, it was mental torture. I was not allowed to take part to march with my course in the passing out parade. I didn't march with them. I was made to stand out, and with my hand on my waist, I would say, मैं बॉन्ड हूं, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग लड़ा खा रहे हो, परेड कर रहे हो, मैं तो परेड नहीं कर रहा हूं। It was very humiliating and very insulting for me. दिल को बहुत चुभी, यहां पे चुभी। लेकिन मैंने कहा, आज शीशा हूं इसलिए चुप रहा हूं, कल को आईना बनूंगा और दुनिया देखेगी और देखती रह जाएगी। I said this to myself at that day. On the year I left the army, 26 January 2008, I actually led the Republic Day parade contingent of the Assam Rifles on Rajpath, saluting the President of India. The video is there of 28 seconds. A unique feature of the BSF using cameras. We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammed Ali Shah. Big salute to the President, Major Mohammed Ali Shah. Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other locals. 2 पाउंड फ्रैक्चर थे, मगर मैंने मार्च करा ऑन पेन किलर्स।
सो पूरी ताकत यहाँ पे, अगर हम दिल से चाहते हैं किसी चीज को, वो चीज हमको मिल जाएगी पक्का से। बहुत बहुत That's my शुक्रिया आपका अली मेजर साहब. Thank you very much again for your service to the nation as well as, and I wish you all the best for your career, both in our film industry and as a motivational speaker. I think the country deserves to hear lots and lots from you. Thank you very much. Thank you, bhai. Honor to be interviewed by you. Thank you very much. Thank you.